हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के एन शर्मा, द मैथ्स टीचर। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। क्या क्या दिया हुआ है, यानी ए भी हमें दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। उससे हमें क्या निकालनी है, 4 टर्म्स निकालनी है। कैसे निकालते हैं? तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो हमारा एपी होती है वो क्या होती है। देखिए, एपी जो हमारी होती है, एपी इक्वल टू होती है ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी एपी होती है। इसमें ए हमारा फर्स्ट टर्म होती है और ये हमारी A1 हमारी फर्स्ट टर्म है और ये A2 है और ये A3 है, ये A4 है और आगे ये AN है। nth टर्म हमारी ये वाली है। तो स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन है, अगर हम फर्स्ट को लेकर के चल रहे हैं तो फर्स्ट में देखिए कि A इक्वल टू 10 है और D इक्वल टू भी 10 है। तो हम AP कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास AP बनाने का एक वो होता है, फॉर्मूला होता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होता है। तो AP हमारी जो होती है वो होती है A। तो A इक्वल टू कितना है, इसमें 10 है। सॉरी, एक मिनट, अगर इस तरीके से लेके चलूं कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, क्योंकि 4 टर्म्स निकालनी है तो 4 टर्म्स हैं। तो पहली टर्म A1, A2, A3 और A4, 4 टर्म्स हमारी हो गई। हम अब इसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो A की वैल्यू 10 है, 10 यहाँ पे 10 प्लस D की वैल्यू भी 10 है तो 10 और यहाँ पे 10 प्लस 2 इंटू 10 और 10 प्लस 3 इंटू 10। इस तरीके से देखिए, ये 10 AP हमारी बनेगी, ये AP है। तो 10 10 और 10 20 और 2 10 या 20 और 20 और 10 30 और इस तरीके से 3 इंटू 10 है तो 3 10 या 30, 30 और 10 40। इस तरीके से हमारी 4 टर्म्स बन रही है। यानी अगर हमें A जो है 10 दिया हो और D भी 10 दिया हो तो हमारी AP 10, 20, 30 और 40 इस तरीके से बन रही है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको दूसरी को लेकर के चलता हूं तो देखिए, दूसरे में हमें दिया हुआ है, सेकंड है हमारी, सेकंड में दिया है A इक्वल टू माइनस का 2 और D इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, तो AP हमारी जो होती है तो AP के लिए हम यही लिखते हैं A प्लस डी, A प्लस 2d और A प्लस 3d, क्योंकि 4 टर्म्स निकालनी है। तो A1, A2, A3 और A4 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म्स को हम कैसे निकालेंगे? अगर A की वैल्यू -2 दी हुई है और D की वैल्यू 0 दी हुई है तो माइनस का 2 प्लस 0 और माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 0 और माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 0। तो देखिए हमारी AP क्या बनेगी, तो ये AP बनेगी हमारी माइनस का 2 और यहाँ पे भी माइनस का 2 आएगा क्योंकि 0 ऐड कर रहे हो और 0 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और तो यहाँ पे भी माइनस का 2 आएगा और यहाँ पे 3 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा और यहाँ पे माइनस का 2। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारी AP बन रही है, सेकंड के लिए है, जिसमें A इक्वल टू -2 था और D इक्वल टू 0 है। इस तरीके से अगर हम थर्ड पे आते हैं तो थर्ड पे देखिए, थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है A इक्वल टू 4 दिया हुआ है और D इक्वल टू माइनस का 3 दिया हुआ है। तो जो AP हमारी होगी, AP होगी हमारी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो AP इक्वल टू कितनी हो जाएगी? देखिए A की वैल्यू 4 है तो 4 लिखिए और 4 प्लस D की वैल्यू -3 है तो यहाँ -3 लिखिए। इसी तरीके से यानी 4 प्लस और 2 इंटू -3, इसी तरीके से 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3। तो आगे देखिए, इसको हमें AP क्या बनती है, हमारी AP बनेगी 4
और 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, और 4 में से -6 है, 3 2 या 6, माइनस का 6 होगा, और 4 लेस करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2 होगा। और इसी तरीके से 3 3 या 9, 9 में से 4 लेस करेंगे तो 5 आएगा माइनस का। फोर्थ पार्ट है a इक्वल टू माइनस का 1 और d इक्वल टू 1/2 है। तो देखिए AP हमारी उसी तरीके से हम चलेंगे, AP बनाएंगे तो यहाँ होता है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। स्टूडेंट्स AP को जब भी हमें लिखना है हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनका कॉमन डिफरेंस d होता है और उसमें हम d ऐड करते चले जाते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फोर्थ है वो AP हमारी किस तरीके से बनती है, AP a की वैल्यू -1 है तो ये -1 हो गया, और ये -1 प्लस d की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। इसी तरीके से यहाँ पे -1 है और प्लस 2 इंटू 1/2, इसी तरीके से -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, AP जो हमारी बनेगी -1 पहला होगा, और अगर हम इसमें से इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे -2 प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं और 1 को 1 से करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 1 है, ये प्लस का है। इसी तरीके से अगर हम -1 को और प्लस 3/2 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम 1 ले लें तो इस तरीके से AP हमारी क्या बनेगी, AP -1 है, और ये 2 में से 1 लेस करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ये 0 हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 -2 हो जाएगा, और प्लस का तो ये 1/2 प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से हमारे चारों टर्म्स आ रहे हैं, यानी -1, -1/2, 0 और 1/2। इस तरीके से हम इसको AP को लिख सकते हैं, जिसमें हमें A की वैल्यू दी हुई थी -1 और D की वैल्यू दी हुई है 1/2 यानी हाफ। आगे हम देखते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है। देखिए फिफ्थ में क्या है, A इक्वल टू है -1.25 और D इक्वल टू है -0.25। स्टूडेंट्स AP उसी तरीके से होती है हमारी, AP a प्लस D, a प्लस 2D और a प्लस 3D, 4 टर्म्स निकालने हैं। तो ये हमारी A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। इस तरीके से हम, क्योंकि इसने 4 टर्म्स के लिए बोला है तो हम 4 तक ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, तो देखिए AP हमारी क्या बनेगी, A की है -1.25, दूसरी है -1.25 प्लस D की वैल्यू है -0.25, और इसी तरीके से -1.25 और प्लस 2 इंटू कितना है -0.25। इस तरीके से और अगली टर्म होगी -1.25 और प्लस 3 इंटू -0.25। इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, देखिए AP हमारी होगी, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है 1.25 ही होगी, और अगर हम इसमें लेस करते हैं, सॉरी ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड हो जाएंगे तो देखिए हमारे पास था -1.25 और माइनस का है 0.25। तो क्या है, हम ऐड कर रहे हैं तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 5 5 10 1 2 2 4 5 और यहाँ 1 का 1, यानी माइनस के ही आएंगे, तो कितना आएगा -1.50। इस तरीके से, और इसी तरीके से अगर मैं इसको ले लूं तो यहाँ पे हमारा था -1.25 और 2 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 माइनस का हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 75 हो जाएगा 1 पॉइंट, यानी माइनस का 1.75। इसी तरीके से
जो हमारे फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में आए क्या है, माइनस का 1.25 और 3 का अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.75 के लगभग हो जाएगा माइनस का। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 1 7 2 9 1 10 और 1 1 2, यानी ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2.00। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा जो चार टर्म्स हैं एपी की, 1.25 माइनस का 1.50 और माइनस का 1.75 और चौथी है माइनस का 2.00। इस तरीके से हमें ये चारों टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है, समझने की कोशिश करिए कि हमारी जो एपी होती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, और जो ए एन पद होता है, जो nth टर्म होती है वो हमारी होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम ए और डी की वैल्यू रखने से हमें जितनी भी टर्म्स चाहें उतनी हम निकाल सकते हैं। और हमारे जो होता है, जो इस तरीके से एपी को हम लेकर के चलते हैं, वो अगर हम 4 टर्म्स लेनी है तो ए प्लस 3डी होगा, और 5 टर्म्स लेनी है तो ए प्लस 4डी होगा, और 5th टर्म लेंगे तो ए प्लस 4डी, और 6th लेंगे तो ए प्लस 5डी होगा। और अगर हम ए nth टर्म निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा।